हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जयश्री और आप देख रहे हैं साउथ इंडियन ब्लॉग्स इन हिंदी। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छा होगा और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के दिन है गुरुवार, गुरु पौर्णमी। तो जी मैं हो गया रेडी। देखिए, मैंने कल रात को ये ड्रेस बनाए तो दोस्तों, क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिला था, मतलब यूट्यूब कुछ काम नहीं था, तो मैंने कल रात को ये ड्रेस बनाए हैं। ये ड्रेस देख के आपको याद आया होगा, मैंने बर्थडे के दिन ये साड़ी पहना था दूसरे जो ब्लाउज़ पहन के, बट एक्चुअली इस साड़ी में ब्लाउज़ ये मतलब ये ब्लाउज़ पीस आया था दोस्तों। तो प्लेन साड़ी से इसलिए मैं लेती हूँ, जब तक मुझे मन था तब तक मैं साड़ी पहन लेती हूँ। जब मुझे साड़ी पहनने की मन नहीं लगता है तब मैं ड्रेस बना लेती हूँ। तो यही तो मेरा ट्रिक, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मुझे इसलिए ज़्यादा प्लेन साड़ीज़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब साड़ी पहनने में भी अच्छा लगता है, ऐसे लॉन्ग फ्रॉक्स पहनने में भी। तो इसीलिए मैंने कल रात को ये वाली जो ड्रेस बनाई है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। मंदिर जाना है अभी, मतलब घर पे पूजा होने के बाद तब हम जाएंगे मंदिर। मैं और सासू माँ जाती हूँ, क्योंकि ये तो चले गया ड्यूटी और नित्या भी स्कूल चले गया। अभी टाइम 9 बजने वाली है। घर के काम, नाश्ता हो गया, बट खाना बनाने हैं। चलिए, मैं पूजा करने के बाद मंदिर जाती हूँ। मंदिर जाने के समय मैं आपको पूरा जो लुक दिखाती हूँ। तो जी आज सुबह मैंने सेवई के उपमा बनाए हैं। सभी लोग खा लिए, बस मैं खाना है। तो जी वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। यहाँ मैंने पूजा करने लगी हूँ दोस्तों। पहले घर के काम होने के बाद मैंने उस दिन पूजा करके तब मैंने मंदिर गया था, क्योंकि नित्या को कैरेज ले जाना है ना, तो लेट हो जाता है, पता नहीं चलता कि मंदिर जाने के बाद कितना टाइम लगेगा कितना टाइम नहीं। इसीलिए मैं पहले काम वगैरह करने के बाद पूजा करके तब गया था मंदिर। और हमको मालूम नहीं था दोस्तों यहीं पर मंदिर कहाँ है। एक्चुअली हमने गूगल मैप में सर्च करके जाने के लिए सोच रहा था, तब तक क्या हुआ, हम बाहर गया था ना, तो उसी समय मतलब सेम टाइम ओनर जी भी जा रहा है मंदिर। तो उनसे मैंने पूछा था, एक्चुअली पहले भी पूछने के लिए सोच रहा था, लेकिन वो बताते हैं, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए ना, मतलब ये पर रूट्स भी मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। गली की जो नाम्स होता है वो भी मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, तो उनसे पूछने की फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए मैंने उनसे नहीं पूछा था। लेकिन सेम टाइम उन्हीं ने आया है, बहुत अच्छा हुआ और हमारे दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ था। ज़्यादा दूर भी नहीं था दोस्तों, मंदिर बहुत नज़दीक है, मतलब नित्य के स्कूल के पास में मंदिर था। मैं मतलब कभी गया नहीं, मतलब स्कूल से ही थोड़ा सा दूर जाना था, तो वहाँ हमको लेकर गया था, तो बहुत अच्छा हुआ। अगर हमने गूगल मैप पे सर्च करके जाएंगे ना, पता नहीं कहाँ तक हमको जाना पड़ेगा। तो जी पूजा तो कंप्लीट हो गया है, बट आज फूल नहीं मिला, मतलब ये वाली फूल सासू माँ ने बाहर से लेकर आ गए। मतलब इस रोड के जो लास्ट पर एक पौधा था वहाँ से लेकर आ गए। नॉर्मली मैं बाहर खरीद के ले आती हूँ। और ये जो चौका बोलता है शायद, ये सासू माँ ने लेकर आ गए। लास्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर किया था। इस व्लॉग आने में बहुत टाइम लगेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस को अपलोड करना था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, 50 रुपये बस। तो जी पूजा होने के बाद मैंने आ गई हूँ किचन में काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए। उस दिन मैंने बनाई थी दाल में टमाटर डाल के बना दिया, डायरेक्टली मैंने कुकर में रख दिया था। मतलब मुझे टाइम होगा ना मैं अलग से बना लेती हूँ, अगर टाइम नहीं होगा ना मैं कुकर में रखती हूँ। हमेशा मैं कुकर में नहीं रखती हूँ दोस्तों, अगर टाइम होगा तो मैं अलग से ही बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा लगता है। आज तो मैंने एक सांभर जैसे बनाए हैं, मतलब खाने के लिए टेस्ट तो सांभर जैसे है, बट बनाने में एकदम दाल जैसे मैंने बनाई थी। पहले मैंने अरहर दाल को थोड़ा सा फ्राई किया था, उसमें मैंने डाला था पानी एंड 2 टमाटर, 1 प्याज, मिर्ची, हल्दी एंड उसमें ही नमक डाल दिया डायरेक्टली, एंड थोड़ा सा लाल मिर्ची के पाउडर, थोड़ा सा इमली डाला था दोस्तों। सारा डाल के एकदम से मैंने दाल रख दिया था। आने के बाद मतलब मंदिर से आने के बाद मैंने तड़का डाल दिया, और उस आने के बाद मैंने एक लीफ़ी जो
वेजिटेबल होता है उसकी जो चटनी भी मैं बनाई था दोस्तों, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलता है। और यहाँ देखिए सासू माँ हो गया ऐसे रेडी और मैं हो गया ऐसे रेडी। आपने ऑलरेडी देखा था ना, मैंने बर्थडे के दिन ये साड़ी पहना था दोस्तों। इसके ऊपर जो भी ब्लाउज मैंने पहना था वो पट्टू साड़ी के ऊपर मैंने ब्लाउज मगम वर्क करवाई था, वो ब्लाउज मैंने उस दिन पहनी थी। लेकिन इसके ऊपर जो ब्लाउज़ है यही था, मतलब मैंने योग पार्ट में डाला था ना, ये वाली था। तो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ देखिए विजिल भी आ गया है। तब तक मेरा जो ये कुकर था ना, कम से कम 6-7 विजिल आना है दोस्तों, तभी अच्छे से बन जाता है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं कुक होता है, फिर से हमको कुक करना पड़ता है। और देखिए लीफी वेजिटेबल बोला था ना, ये वाली। तो जी मैं हो गया रेडी और सासू माँ भी हो गया रेडी जाने के लिए। अब बाबा मंदिर जा रहे हैं। एक्चुअली हमको भी मालूम नहीं था यहीं पर बाबा की मंदिर कहाँ है। आई मीन नज़दीक में, ज़्यादा दूर जाने की प्लानिंग नहीं है क्योंकि आज थोड़ा सा ड्रेसेस वगैरह स्टिचिंग करना था और मुझे आज फ्री टाइम मिला था, इसलिए मैं बाहर जाके टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। मेरा मतलब क्या है कि ज़्यादा दूर जाके, क्योंकि जर्नी में हो जाता है। हैदराबाद के बारे में आपको मालूम होगा, ट्रैफिक वगैरह ऐसा हो जाता है, इसलिए नज़दीक में मैंने गूगल मैप में सर्च करके तब जाना है, वो भी पैदल जाना है। तो चलिए गूगल में सर्च करके जाएंगे। छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, गुरु पौर्णमी तो भी गुरुवार को आया है, इसलिए मंदिर जा रही हूँ। तो चलिए जाएंगे। तो जी तुलसी माता देखिए, यहीं पर आने के बाद सेकंड टाइम ये ऐसे मतलब एक्सपायर हो गया। तो सासू माँ ने एक तुलसी माता लेकर आ गया, अभी पौधा डालेगी। అవి ఉన్నాయి, అవి వచ్చినాయి అంటున్నారు కదా, అవి వస్తే ఇక్కూడదు అంటున్నారు కదా, ఇది ఇచ్చేయండి। तो जी इसके ऊपर ऐसे सीड्स जैसे आ गया ना, पता नहीं क्या बोलते इसको। ऐसे आने के बाद हमने पौधा नहीं डालना चाहिए। हमने यहीं पर बाहर से लेकर आ गए 50 रुपये की शायद। तो मैंने लेकर आने के समय ऐसे आ गया था, मुझे मालूम नहीं था ऐसे नहीं आना चाहिए, मतलब पौधा डालने से पहले। तो ससुर माँ ये वाली लेकर आ गए, मतलब बगल में दीदी को पूछ के लेकर आ गए। तो आज गुरु पौर्णिमी था, इसलिए आज हमने डाल रही हूँ। అదే మర్చిపోయినా, ఆషాఢం అంటే మనం గోరింటాకు పెట్టుకోలేదు, రేపు పెట్టుకున్నాం, రేపొద్దున కొంచెం ఖాళీ నాకు। ఈరోజు కానీ ఈరోజు వద్దు, ఈరోజు డ్రెస్సెస్ కొడదాం అనుకుంటున్నాం కదా, రేపు వేద్దాం। ఆ గోరింటాకు ఫ్రిడ్జ్లోనే పడిపోయింది, పడేసాను। ఎన్ని రోజులు ఉంటుందండి మీరు రాకముందు? ఇక్కడ ఉన్నాయి లేని చెట్లు, అడగచ్చు ఎవరినైనా। तो इस व्लॉग में आपको और एक चीज़ दिखाना है। देखिए इस गारलैंड को मैंने बनाए हैं दोस्तों, 2 दिन में हो गया। देखने में शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट बनाने में बहुत आसान था दोस्तों। बच्चों लोग भी कर सकता है गारलैंड। अगर हमने ऑनलाइन में लेगी ना, मैंने ऑनलाइन में प्राइस देखा था 1500 से लेकर 2000, मतलब प्लास्टिक नहीं, क्लॉथ वाले, होममेड नहीं, हैंडमेड। तो वाली 2000 था। प्लास्टिक तो आपको 500, 200, 300 में मिल जाता है। ये पूरा करने में मुझे 200 रुपये लगा, मतलब क्लॉथ तो लेना पड़ता है ना, पॉलिस्टर की क्लॉथ लिया था। एंड ऑलरेडी मैंने तेलुगु चैनल में अपलोड, मतलब अभी तो नहीं किया, बट इस व्लॉग आपको मिलने तक मैं कर देती हूँ, तो आप लोग चेक करना होगा तो चेक कर सकता है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम आता है, फिर भी आपको समझ आएगा शायद। ऑलरेडी मेरे तेलुगु चैनल में आपको बता दिया है, क्वीन कार्तिका, QUEEN, क्वीन कार्तिका, KARTHIKA, कार्तिका, ओके। तो ऐसे लिखने से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, तेलुगु चैनल। तो चलिए जाएंगे, बहुत देर से बोल रहे हैं जाना है, तो चलिए जाएंगे। तो जी हमने आ गए हूँ फाइनली मंदिर। अपने देख रहे हो ना, हमारे सामने मतलब दो लेडीज़ जा रहा है। एक्चुअली उन लोग हमारे मकान मालिक थे दोस्तों। मतलब एक टाइम से हमने गया था ना, तो इसीलिए हमको इस मंदिर को आने के लिए मौका मिला था, नहीं तो उस दिन पता नहीं क्या होने वाली है। तो हम देखिए पूरा मंदिर बहुत अच्छा थे, और मतलब डेकोरेशन किया था क्योंकि गुरु पौर्णमी था ना, इसीलिए बहुत बड़ा मंदिर भी था। एकदम हमको लगे कि जैसे कि शिरडी जाने से कैसे लगता है, आई मीन पॉजिटिव वाइब्स आता है ना, ऐसा ही यहीं पर भी आया था दोस्तों।
और भीड़ तो ज़्यादा ही है, लेकिन मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। 20 मिनट में हमारे जो दर्शन हो गया। जल्दी जल्दी मतलब दर्शन कर रहा है सभी लोग, तो जल्दी हो गया था। तो ये देखिए साईं बाबा को कितना अच्छा से अलंकार ने किया है, और भीड़ भी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। हमने 10 बजे उसी समय आया था। एक्चुअली मंदिर में होता क्या है कि अगर उसी दिन भगवान के मंदिर में बड़ा कान होता है ना, तो उसी समय होता क्या है कि 12 बजे उसी समय भीड़ ज़्यादा रहता है दोस्तों, क्योंकि सोचता है कि चले एक दिन से दोनों ही हो जाता है। मतलब एक से मंदिर दर्शन करने के बाद बड़ा कान खाकर आ जाएंगे। अगर सुबह जाएंगे ना फिर दोबारा जाना पड़ता है, इसीलिए लोग 12 बजे उसी समय आता है। और आरती भी होता है ना शिरडी बाबा के मंदिर में, तो 12 बजे उसी समय जाएगी तो और भी भीड़ रहता है। लेकिन हमने शायद 10 ना तो 10:30 बजे उसी समय गया था। और मुझे उस दिन लगा था दोस्तों, देखिए भगवान के मंदिर हम सोचने से बिल्कुल नहीं जाती हूँ, भगवान हमको बुलाना है तभी हम जा सकती हूँ। क्योंकि उस दिन मुझे ऐसा ही लगा था दोस्तों, क्योंकि अगर जैसे कि मकान आंटी ने मतलब ओनर आंटी ने अगर नहीं आएगी ना, हम पता नहीं जाएंगे कि नहीं। अगर गूगल मैप में गलत हमको दिखाई है ना ही तो ज़्यादा दूर दिखाएगी तो हम वापस आने वाली हूँ। लेकिन उस दिन एक टाइम हमने निकाला था घर से, तो मतलब ओनर जी ने लेकर गया है मंदिर, तो मुझे बहुत खुश मतलब मन इतना खुश हुआ था कि अरे यार एक टाइम हमने कैसे निकाला। और मतलब इतना गुरु पौर्णमी के दिन बाबा के जो भी दर्शन हम करना चाहती हूँ वो दर्शन तो हो गया। तो इतना अच्छा हुआ था मन हमारी मन। तो मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, मैं क्योंकि मैं बहुत दिनों से मतलब लास्ट 3 ईयर्स से मैं सोच रही हूँ शिरडी जाने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अगर टाइम होगा ना, मेरे पास बजट नहीं होता है। बट शिरडी जाने के लिए 2-3 हज़ार में से नहीं होता है ना, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ा था दोस्तों, क्योंकि हम 6 मेंबर्स था। तो आप लोग सोच सकते हैं कम से कम थोड़ा सा बजट भी रखना चाहिए था। जब भी हमारे पास बजट होता है तो टाइम नहीं मिलता। ऐसा मतलब एक एक टाइम पे एक एक रीज़न आ रहा है। तो तब मुझे लगता है कि भगवान बुलाने से हम मंदिर जा सकते हैं, हम सोचने से नहीं। क्या आप लोगों को भी ऐसे लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैं घर आ गई हूँ। वापस आने के बाद दाल तड़का नहीं डाला था ना, तो तड़का डाल दिया है। और जो भी मैंने लीफी वेजिटेबल दिखाए थे ना, उसका अचार भी बनाए थे। और यहाँ देखिए बर्तन धोना है, लेकिन मुझे उस दिन बर्तन धोने की बिल्कुल नहीं मन आया, तो सासू माँ धोने लगी हैं। मतलब सासू माँ आने के बाद रात के समय बर्तन सासू माँ धो रहा है, मुझे हेल्प करता है। थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है अगर सासू माँ मेरे साथ होगा तो। उस दिन सुबह की समय भी मुझे धोने की मन नहीं आया था, तो सासू माँ धो लिया। और देखिए बाहर की जो बारिश आ रहा है दोस्तों, हमने मंदिर गया था ना तब पूरा धूप था दोस्तों, लेकिन एकदम से मौसम ऐसे चेंज हो गया। ऐसे मौसम होगा ना तबीयत भी ख़राब हो जाता है सभी के, मतलब बच्चों के ना तो बड़ों को भी। ऐसे मौसम नहीं होना चाहिए। अगर होगा ना पूरा धूप होना है, नहीं तो पूरा ऐसे बारिश होना है। मतलब आधा देर के लिए धूप आधा देर के लिए बारिश होगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो जी देखिए यहीं पर मैंने चटनी भी बना लिया है और दाल की तड़का भी डाल दिया था। अभी नित्य की लंच बॉक्स रखना है। सासू माँ ले जाता है, ज़्यादा दूर नहीं था ना, इसीलिए मतलब मैं यूट्यूब के लिए क्राफ्ट वगैरह बनाती हूँ ना दोस्तों। सासू माँ नहीं होगा तो मुझे ले जाना पड़ता है, लेकिन सासू माँ बोला कि चले तुम्हारे लिए टाइम बचता है ना, आने जाने में 20 मिनट लगता है, तो 20 मिनट में मैं कुछ ना कुछ काम कर सकती हूँ ना। तो इसीलिए आजकल सासू माँ ले जा रहा है लंच बॉक्स, तो मैं लंच बॉक्स तो पैक कर दिया। और एक साइड सासू माँ बर्तन धोने लगी था दोस्तों। तो आज की व्लॉग इतना ही है। ये नेक्स्ट व्लॉग की क्लिप था दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट इस व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। और आज की व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर से मिलती हूँ एक अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।